राम राम बे सारे बहन भैया ने, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूँ हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हाँ बे। और एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। और बेबे यो है 18 तारीख ने दोपहर में हम लाग रहे थे बे पोहा बनान। सुबह तो हमने रोटी खा ली थी मन ने कविता ने, और फिर सुमित खाया नहीं करे। सुमित अपने ये ग्रीन टी वगैरह फ्रूट वगैरह ये खा लिया करे, इसलिए वो सुबह रोटी ना खाया करे। तो दोपहर में बोला क्या खाऊं, तो फिर मैंने बोला कि पोहा बना ले कविता। कई दिन हो गए बनाई। कविता बोली अभी तो बनाया था मम्मी, 4-5 दिन हो गए। मैं कोई बात नहीं, हल्का लाइट सा भी हो जाएगा। सुबह रोटी खाई थी तो दोपहर में पोहा बनाने लग रही है। तो हम खड़े होकर यहाँ बातें करने लग रहे हैं। कविता को मैं बोल रही हूँ ले मेरे भी लगा दियो। कल कल का बनाया रखा है कविता ने पैक, टाइम नहीं लग रहा था लगाने का। तो ईब दो इसके बाद खाना खुना खाने के बाद बोली थी मैं लगा देना। तो खाना खाने के बाद भी नहीं लगा मेरे, तो फिर शाम को ही लगा। फिर लेट ही हो गए थे हमें। चलो आगे दिखाती हूँ मैं क्या क्या काम करती हूँ। पोहा खाने के बाद मैंने क्या क्या किया देखियो। आप सब भी व्लॉग में बने रहियो, और लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो बे। लो बे, कल है जन्माष्टमी और मैं ये लगा ली हूँ मेहंदी। मेहंदी ले आई हूँ बे, 4 कोण ले आई हूँ। अरे मैं इतना ये बज रहे हैं 4:30। एक हाथ का मैं लगा ली हूँ और फिर करूँ कृष्णा ना सॉरी कृष्णा तो गई उदयपुर संतोष दीदी के पास फोन। वो कल मेहंदी लगाने की कहो तो थी दिन में लगावांगे, आई तो को ना है। फोन करके बुलाती हूँ, तब तक मैं मेरे एक हाथ का लगा ली हूँ, एक हाथ का शाम ने लगा लूंगी, फिर एक हाथ का कविता का भी लगानी है, फिर दीदी का लगा दूंगी। तो उसको फोन करके बुलाऊँ और मेरा एक हाथ का लगा ली हूँ। तो दिखाती हूँ कैसी मेहंदी लगाई हमने। बहुत चाव रहा करे, मैंने पहले भी बताया है मेहंदी लगाने का। इतना कविता कुछ और करने लग रही है अंदर, इतना मैं अपनी एक हाथ का मेहंदी लगा ली हूँ, फिर दूसरा हाथ का शाम ने लगाऊंगी। और दीदी तो फोन कर ली हूँ बेबे। किसी लगा है कृष्ण का तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। लो बेबी आड़ संतोष दीदी आ गई थी, मैंने फ़ोन कर लिया था कि आ जाओ फिर मेहंदी लगा लेते हैं। कब लगाओगे फिर 5 बजे से मैं 7 बजे से दीदी खाना बनाया कर, मैं खाने से पहले आ जाओ मैं लगा दूंगी। तो मेरा हाथ का तो ये लगी गई थी, थोड़ी सी बची थी। दीदी आ गई थी तो हमने यो वजन पूरा कराया और मेरा हाथ का ये मेहंदी एक हाथ का लगाई। और फिर आओगा वे दीदी का नंबर। ऐसे इकट्ठे है बैठ के, मतलब दीदी को हम बुला ही लिया कर मेहंदी वेहंदी लगानी हो तो अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया सब मिल कर ऐसे मेहंदी लगाएं तो एक जैसे अपना शादी का ऐसा माहौल सा नहीं बन जाकर कई जनी हो तो बैठ उठ कर मेहंदी लगावें बातें करें। तो मन ने भी बहुत पसंद है ये चीज़ें तो दीदी भी अकेली थी, क्या करना था, शाम के टाइम तो निकल ही लिया कर है। बोली घर में पूरे दिन तो रवाए हैं, शाम ने तो थोड़ा बाहर निकल लें तो अच्छा लगा कर है। अब माइंड मत करियो, मेरा हो रहा थोड़ा जुकाम भी रहनी क्या, तो वे हल्का का जुकाम हो रहा है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी लग रही है कि जैसे बुखार टाइप सा, टूटा टूटा सा शरीर, शायद जुकाम की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं कैसे जुकाम लग गया, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा बेबे। तो ये देख लो मेहंदी लगी गई है मेरी तकरीबन में। रसिया ओ मन बसिया मैं गोपिया साथ लाई हूँ। तुम्हारे बांसुरी वाले तुम दिल को बहुत चुराते हो। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं खुद लुटने को आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से
पे है आज मेरा चढ़ रहा है क्या हो गया दिक्कत नहीं। जैसे कृष्ण जी का कोई वचन जैसे मन पे नहीं आता है। एक और आया था वो काले ओठवा दे मन काले ओठवा दे मन मटकी वादे मन मटकी मैं जानू तेरे गटकी काले ओठवा दे मन मटकी लगाऊंगी दीदी का लगा दूंगी फिर यूँ पकड़ने पड़ेंगे ना। हाँ यहाँ तेरी हुआ तो खराब हो तो कविता लगा देगी ना ना खराब क्यों होगा? इस हाथ का लगा दूंगी कविता पैरा का लगा देगी मैं आपका हाथ का लगा दूंगी ठीक है। ठीक से नहीं दोनों जनी सासू बहू मंड जावा दीदी का नंद लगा क्यों शाम का खाना इन्हें बनाना है इनके बहू बैठी है अब बना क्या रही है। मैं खाना तो अभी बना के तो नहीं आ रही और बाहर खान का इरादा अलग है। दो में भी है करना के सही बात है। मैं ना बनाने का मूड है तो कविता बना देगी के बात के बात है। सही बात है। यूँ कहती है मैं आज तो मेरे मेहंदी लग रही है मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज मेहंदी का खुशबू आ रही है। हाँ हाँ ले आओ कौन सा डिजाइन लगाऊं। लो बे ईब लागे हम दोनों सासू बहू संतोष दीदी का मेहंदी लगाना। मैं बोली पैरों का भी लगवाऊंगी। मैं ठीक है कविता तू पैरों का लगा दे और मैं लगाती हूँ दीदी के हाथों पे। देख ले वे कविता का जल्दी जल्दी हाथ चल है मेरा हाथ चला कर वे धीरे धीरे मेरे पे धीरे धीरे लगे टाइम लगा मेरे पे मेहंदी लगाने में। फिर इसके दीदी के लगाने के बाद फिर खाना खुना बना कर कविता फिर शाम ना होगा खाना खुना खा पी के कविता का नंबर वे भी सुथरी मेहंदी लगाई। देख लो सिंपल है डिजाइन लगाया था मैंने तो। लो बे ये दीदी का लगा दी मैंने पूर्वा का लगाने रेडी है या मैंने मेरी लगा दी है। मेरी तो सूखे गई है थोड़ी भी रेडी है और पीछे लगाऊंगी बे लगाई ना है। और मेरा ये आया का कविता लगा दी देखिए सुंदर लगाई से बैक और दिखाइए दीदी बैक देखो बैक ये मैं ये फूल लगवा दिया और ये पूर्वा का लगाना। तो मेरे ये फूल क्यों ना लगा दे तो लगा दूंगी ये तावड़े कंड कटाइए दिशा लगवाने लगा दूंगी। पैर तो कति सही मांड दिए कविता ने ये बोला कर मांड दिए देख ले लो बे ईब होगी है शाम। देखो मेरे एक हाथ का लगी सूख भी गई है मेरे हाथ की और कविता ईब लाग रही है बे खाना बनाने। मेरे ख्याल में 8-8:30 बज गए थे क्योंकि शाम के टाइम जैसे दीदी का लगा कर मेहंदी फिर कविता और सुमित चले गए सब्जी लेन। सब्जी को न रह रही थी हमारे गली में इतनी खास बढ़िया भी ना लगते महंगी भी बहुत दे हैं। देखो धनिया लेके आई कविता और सुमित यहाँ गली में धनिया दे बे 400 रुपये किलो 40 रुपये का 100 ग्राम। इतना महंगा धनिया हो रहा है सब्जी इतनी महंगी हो रही है सारी। तो वहाँ मंडी लगा कर है तो मंडी में से ले आए थे दोनों। तब तक मन्ना और दीदी ने मन्ना दीदी का दूसरा हाथ का भी लगाई दोनों हाथों का लगा ली थी। फिर मैंने बोला कविता फटाफट तू खाना बना ले फिर जल्दी ही खाना बनाकर खाया फिर कविता का नंबर आओगा। तो बहुत चाव रहा कर अभी हमने न्यू त्यौहार त्योहार में तो मेहंदी मुंदी लगाने का कविता ने भी चाव है और मन ने भी है। तो कविता का एक हाथ का मैं लगाऊंगी एक कविता खुद लगाओगे अपना हाथ का। तो इसलिए फटाफट जल्दी ही खाना बनाने लग रही है कविता। दो दाकर सारी सब्जी फ्रिज में रख दी थी इसने और ये फ्रूट बाहर रखे हैं। ईब खाना बना लिया खा लिया वे ईब शाम न लग रही है कविता मक्खन काढ़न। मतलब भोग के लिए तो कविता सुबह ही काटेगी दूसरी मलाई का मक्खन। ये तो मलाई हमने यूज कर रखी थी बोली इसका मैं घी निकाल ली हूँ जो मैं जोत बत्ती में काम आ जाएगा सुच्चा घी। तो इसलिए ये शाम ने निकाल दिया बोलता दूंगी फिर मैं इसने। और सुबह भोग के लिए यूँ अलग मक्खन निकालेगी कान्हा जी के लिए वो सुबह बेलोगी भाई यो शाम ने निकाल दिया था घी कविता ने फिर ताय देगी इसने तो जोत बत्ती का हो जाएगा यो।
दिन में तो मेहंदी पार्लर हो रहा है हमारे तो पर आज शाम ने लगा लिया, मैं थोड़ा मैं भी लगा लूँ। पहले कविता लगा रखा था। यो क्या का बना रखा है वो कविता को लोग में देख लियो, क्या का पैक बनाया है इसने, मैंने नहीं दे रहा, मैंने तो लगाने तो मतलब है बस लो बे। ये हमने सारा काम हो गया था, मेरे ख्याल में 10 बज गए थे। तो फिर कविता ने अपना हाथ का लगाई। कविता ने ये राधे कृष्ण नहीं लिखा, बोली ये अच्छा लग रहा है मुझे तो जन्माष्टमी पर। मेरे को भी बोली मम्मी आप भी दूसरा हाथ पर राधे कृष्ण नहीं लिख दो, इजी भी पड़ेगा, जल्दी भी लाग जाएगी। लेट हो गए थे वे 11 साढ़े 11 बज गए थे। और ये देखो मन ने भी मेरा हाथ पर फिर यो ही लिख लिया, मेरा भी 1:30 बज गया था वे बता रही थी ना, मैं धीरे धीरे लगा है। मन ने भी फिर यो ही पाया, मैं यो ही लिख ली हूँ। मैं पीछे भी हल्का फुल्का लगा लिया। लो बे आज का व्लॉग हो गया हमारा पूरा। ये आपने फिर से कहूँ एक बार हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो बे। बाकी अगले मिलते हैं अगले व्लॉग में। जन्माष्टमी की पूरी तैयारी कर रखी है कविता ने, के तैयारियां करी वो कविता का व्लॉग में देख लियो। राम राम बे सब।